हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू गॉसिप एंड ग्रेस। आज हम बात करने वाले हैं अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के अराउंड चल रही न्यू कंट्रोवर्सी की। तो आजकल अनुष्का शर्मा को लेकर सोशल मीडिया पर जो डिस्कशन चल रहा है वो किसी नई फिल्म, किसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट या किसी पीआर इंटरव्यू की वजह से नहीं है। ये डिस्कशन उनकी लाइफस्टाइल चॉइसेस, ब्रांड एसोसिएशंस और पब्लिकली प्रोजेक्टेड वैल्यूज को लेकर है। और शायद यही वजह है कि इस बार रिएक्शन इतना इंटेंस देखने को मिल रहा है। अनुष्का शर्मा की पब्लिक इमेज हमेशा से ही एक मॉरली अवेयर, माइंडफुल और कॉन्शियस पर्सनैलिटी की रही है। वो इंटरव्यूज में बार-बार यही कहती रही हैं कि उन्हें अननेसेसरी नॉइज़ पसंद नहीं है। वो इनर पीस को प्रायोरिटाइज करती हैं और कई बार उन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से पब्लिक बिहेवियर, लाउडनेस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी ओपिनियंस दिए हैं। और यही वजह है कि ऑडियंस ने अनुष्का को सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक रोल मॉडल की तरह देखना भी शुरू कर दिया। विराट कोहली के साथ मैरिज के बाद ये इमेज और भी ज्यादा सॉलिड हो गई। विराट और अनुष्का को टेम्पल्स, आश्रम और स्पिरिचुअल प्लेसेस पर रेगुलरली देखा गया है। और विराट ने ओपनली एडमिट किया है कि स्पिरिचुअलिटी उनके एंगर इश्यूज, अग्रेशन और माइंडसेट को काफी हद तक ट्रांसफॉर्म कर चुका है। ऑडियंस ने इस कपल को स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड, डिसिप्लिन्ड और ग्रोथ ओरिएंटेड कपल के रूप में एक्सेप्ट किया। अनुष्का शर्मा का प्रेमानंद जी महाराज के साथ कनेक्शन कोई कैजुअल या सिंबॉलिक दर्शन जैसा नहीं लगता। वो कई बार उनके दर्शन के लिए जाती हुई नजर आई हैं, सत्संग में बैठती हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुनती हैं। और कई क्लिप्स में ये साफ दिखाई देता है कि वो सिर्फ फॉर्मल अपीयरेंस नहीं बल्कि जेन्युइन गाइडेंस लेने के लिए वहां पहुंचती हैं। उन मोमेंट्स में अनुष्का का बॉडी लैंग्वेज डिटैच्ड और परफॉर्मेटिव नहीं लगता। वो फोकस्ड रहती हैं, इंगेज्ड दिखती हैं और ऑडियंस नेचुरली ये अज्यूम करती है कि अगर कोई सेलिब्रिटी बार-बार किसी स्पिरिचुअल गुरु के पास जा रहा है, पब्लिकली उनसे गाइडेंस ले रहा है, तो वो स्पिरिचुअलिटी सिर्फ बिलीफ सिस्टम नहीं बल्कि फॉलो की जाने वाली लाइफ फिलॉसफी है। अनुष्का शर्मा विराट कोहली और अपनी फैमिली के साथ वहां पर कई बार जाती दिख चुकी हैं। और प्रेमानंद जी महाराज ने एनिमल क्रुएलिटी के अगेंस्ट बहुत साफ और डायरेक्ट तरीके से बात की है। उन्होंने ये कहा है कि लग्जरी, टेस्ट या कन्वीनियंस के लिए एनिमल्स को पेन देना अधर्म है। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ पूजा या दर्शन नहीं है बल्कि डेली चॉइसेस में कंपैशन दिखाना होता है। और यहीं पर ऑडियंस का स्टैंडर्ड सेट हो जाता है। लेकिन इसका कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई देता है दुबई टूरिज्म की एक रीसेंट प्रमोशनल वीडियो में। इस वीडियो में विराट कोहली क्लियरली एक पैन में फिश कुक करते हुए दिखाई देते हैं। फिश के रॉ विजुअल्स हैं, फ्राइंग का सीन है, ऑयल में कुक होती हुई फिश दिख रही है और ओवरऑल प्रेजेंटेशन बिल्कुल नॉन वेजिटेरियन कुकिंग जैसा ही है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि फिश पकाई जा रही है या नहीं। प्रॉब्लम ये है कि ऑडियंस को जो विजुअल दिखाया जा रहा है वो एग्जैक्टली उस लाइफस्टाइल नैरेटिव के अपोजिट है जो विराट और अनुष्का ने खुद ओवर द ईयर सेट किया है। जब वीडियो पर बैकलैश आता है तब क्लैरिफिकेशन दी जाती है कि जो डिश वो खाते हुए दिखाई दे रहे हैं वो वेजिटेरियन है। टेक्निकली ये क्लैरिफिकेशन करेक्ट है, लेकिन एथिकली और कम्युनिकेशन के लेवल पर ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है। क्योंकि अगर आप अपनी आइडेंटिटी को इतनी क्लैरिटी के साथ डिफाइन करते हो, प्लांट बेस्ड, वेजिटेरियन, एनिमल कंपैशन ड्रिवन, तो फिर ऐसे विजुअल्स डेलिबरेटली चूज करना जहां फिश को कुक करते हुए दिखाया जाए वो एक मिक्स्ड सिग्नल देता है। ये कोई ऐसा मूवमेंट नहीं है जहां विराट और अनुष्का को कोई क्राइम करते हुए पकड़ा गया है, लेकिन ये सिर्फ इतना बताने के लिए है कि जब सेलिब्रिटी अपनी लाइफस्टाइल को प्रोडक्ट बना देते हैं तो फिर हर विजुअल, हर एड और हर फ्रेम को ऑडियंस उसी लेंस से देखती है। और यहाँ मेरा मानना ये है कि अगर क्लैरिफिकेशन देने के लिए फाइन प्रिंट में ये लिखना पड़ रहा है कि ये वेजिटेरियन डिश है, तो इसका मतलब ये है कि विजुअल खुद मिसलीडिंग है। और जब आप खुद कॉन्शियस लिविंग का नैरेटिव सेल कर रहे हो तो मिसलीडिंग विजुअल्स भी सवाल उठाते हैं। ये एक छोटी सी चीज जरूर लग सकती है, लेकिन ये छोटी छोटी इनकंसिस्टेंसीज ही मिलकर बड़े कॉन्ट्राडिक्शंस का पैटर्न बनाती हैं, जहां वैल्यूज सिर्फ वर्ड्स में क्लियर होते हैं, चॉइसेस में नहीं। और यहीं पर अनुष्का शर्मा के माइकल कॉर्स का एम्बेसडर बनने पर भी सवाल उठते हैं। अनुष्का शर्मा माइकल कॉर्स के वॉचेस सेगमेंट के साथ ऑफिशियली एसोसिएटेड रही हैं। वो ब्रांड की वुमेन्स लग्जरी वॉच की एम्बेसडर रही हैं और उनके नाम से एक लिमिटेड एडिशन सिग्नेचर वॉच भी लॉन्च की गई है। मतलब टेक्निकली अनुष्का शर्मा हैंडबैग्स या फुटवेयर प्रमोट नहीं कर रही हैं, बल्कि वॉचेस प्रमोट कर रही हैं। यहीं पर डिस्कशन प्रोडक्ट से हटकर ब्रांड फिलॉसफी पर शिफ्ट हो जाता है।
माइकल कॉर्स एक ग्लोबल लग्जरी फैशन ब्रांड है जिसकी कोर आइडेंटिटी एनिमल बेस्ड लेदर पर डिपेंड करती है। ब्रांड ओपनली लेदर हैंडबैग्स, बेल्ट्स, फुटवेयर और लेदर स्ट्रैप वॉचेस सेल करता है और खुद को वीगन या क्रूएल्टी फ्री ब्रांड क्लेम नहीं करता। हाँ, माइकल कॉर्स ने रियल एनिमल फर का यूज बंद किया है, लेकिन लेदर का यूज आज भी एक्टिवली होता है और यहीं पर कॉन्ट्रडिक्शन लॉजिकली इमर्ज करता है। ऑडियंस एक तरफ अनुष्का शर्मा को एनिमल कंपैशन, स्पिरिचुअलिटी और कॉन्शियस लिविंग के नैरेटिव के साथ देखती है, प्रेमानंद जी महाराज जैसे गुरु के दर्शन करते हुए देखती है, और दूसरी तरफ उसी पर्सनैलिटी को एक ऐसे लग्जरी ब्रांड के कैंपेन्स में देखती है जिसका बिजनेस एनिमल लेदर पर बेस्ड है। और कंफ्यूजन और क्वेश्चंस यहीं से स्टार्ट होते हैं। मेरे लिए ये इशू ना ही परफेक्शन का है और ना ही हिपोक्रेसी का, बल्कि सिलेक्टिव कंसिस्टेंसी का है। स्पिरिचुअलिटी कोई एस्थेटिक नहीं होती और ना ही कोई पीआर शील्ड होती है। दर्शन करना, सत्संग अटेंड करना और अच्छी बातें सुनना तभी मीनिंगफुल होता है जब लाइफस्टाइल चॉइसेस भी उन्हीं वैल्यूज को रिस्पेक्ट करें, चाहे वो ब्रांड्स हो, एड्स हो या पब्लिक अपीयरेंसेस। माइकल कॉर्स जैसे लग्जरी ब्रांड के साथ एसोसिएशन के बाद यहीं से डिस्कशन सिर्फ ब्रांड तक लिमिटेड नहीं रहती, बल्कि पब्लिक बिहेवियर और इमेज प्रोजेक्शन तक पहुंच जाती है। क्योंकि जब आप एक तरफ स्पिरिचुअलिटी, सिंप्लिसिटी और ग्राउंडेड लिविंग का मैसेज इनडायरेक्टली प्रमोट कर रहे हो और दूसरी तरफ ऐसे लग्जरी ब्रांड्स के साथ काम करते हो जिनके एथिक्स पर ऑलरेडी क्वेश्चंस उठ चुके हैं, तो लोग नेचुरली आपके ओवरऑल कंडक्ट को भी उसी लेंस से देखना शुरू कर देते हैं। और यहीं पर विराट कोहली के बिहेवियर को लेकर भी काफी टाइम से पब्लिक परसेप्शन डिवाइड होता हुआ दिखता है। सोशल मीडिया पर, एयरपोर्ट विजुअल्स में, पब्लिक प्लेसेस पर काफी बार ऐसे मोमेंट सर्कुलेट हुए हैं जहां फैंस का कहना होता है कि विराट और अनुष्का उन्हें एक्नॉलेज तक नहीं करते। अब ये जानबूझकर इग्नोर करना है या बस सिचुएशन का प्रेशर, ये कोई कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन फैंस का जो एक्सपीरियंस होता है वही परसेप्शन क्रिएट करता है। फैंस के लिए उनका फेवरेट सेलिब्रिटी सिर्फ एक फेमस फेस नहीं होता, बल्कि एक इमोशन होता है, और जब वही फैंस बार बार इग्नोर्ड फील करते हैं तो नेचुरली उनके माइंड में कॉन्ट्राडिक्शंस बिल्ड होते हैं, स्पेशली तब जब सेम सेलिब्रिटीज अपनी इमेज स्पिरिचुअलिटी, ह्यूमिलिटी और वैल्यूज के अराउंड प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन देखो, हर सेलिब्रिटीज ये एक्सपेक्ट करना कि वो 24/7 फैंस के साथ सेल्फीज ले, हर जगह स्माइल करे और हर मोमेंट अवेलेबल रहे, ये प्रैक्टिकल भी नहीं है और फेयर भी नहीं। सेलिब्रिटीज भी ह्यूमंस होते हैं, उनको भी पर्सनल स्पेस चाहिए होती है और फैंस को भी ये बाउंड्री को रिस्पेक्ट करना चाहिए। हो सकता है कोई इंसान उस वक्त इंटरेक्ट करने की स्टेट में ना हो, इसलिए हर विजुअल को सीधा इग्नोरिंग फैंस का लेबल देना भी सही अप्रोच नहीं है। फैंस का प्यार इम्पोर्टेंट है, लेकिन म्यूचुअल रिस्पेक्ट इक्वली इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन यहीं से एक और एंगल निकल कर आता है। जब कोई सेलिब्रिटी अपनी पब्लिक इमेज को सिंप्लिसिटी, ह्यूमिलिटी और स्पिरिचुअलिटी के नैरेटिव के अराउंड बिल्ड करता है, तब पब्लिक एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। लोग उस सेलिब्रिटी को सिर्फ परफॉर्मर नहीं, बल्कि एक रोल मॉडल के रूप में देखना शुरू कर देते हैं, और फिर छोटे जेस्चर्स भी लोगों के लिए सिंबॉलिक बन जाते हैं। और यही चीज विराट और अनुष्का के साथ हो रही है। लोग उनको नेचुरली ऑब्जर्व करती हैं, उनके एक्शंस, रिएक्शंस और पब्लिक कंडक्ट उस नैरेटिव के साथ कितना अलाइन होते हैं, ये देखा जा रहा है। यहीं से डिस्कशन बिहेवियर से आगे इमेज कंसिस्टेंसी पर शिफ्ट हो जाता है। और शायद इसी वजह से कुछ लोगों को लगता है कि जो इमेज प्रोजेक्ट की जा रही है और जो रियल लाइफ मोमेंट्स दिखते हैं, उनके बीच एक गैप है, और ये गैप सही है या गलत, ये व्यूअर अपने पर्सपेक्टिव से डिसाइड करेगा। लेकिन क्वेश्चंस का उठना अपने आप में गलत नहीं है। विराट और अनुष्का के केस में आपको क्या लगता है? क्या ये सिर्फ पब्लिक परसेप्शन का इशू है, या फिर स्पिरिचुअलिटी और लाइफस्टाइल के बीच एक रियल कॉन्ट्रडिक्शन एग्जिस्ट करता है? क्या सेलिब्रिटीज को सिर्फ उनके पर्सनल चॉइसेस के लिए जज करना सही है, या जब वो रोल मॉडल वाली इमेज प्रोजेक्ट करते हैं तब पब्लिक क्वेश्चंस उठना जस्टिफाइड हो जाता है? अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है देन डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू हियर देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।